नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में, आज की क्लास में अपन बात करेंगे आरपीएससी एसआई एग्ज़ाम 2023 की जो जीके टेस्ट सीरीज़ अपनी चल रही है। तो आज टेस्ट सीरीज़ क्रमांक 20 के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले 19 टेस्ट सीरीज़ है, वो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है। प्यारे बच्चों, अगर आपने नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के चैनल से आप है वो बाकी जो पीछे की टेस्ट सीरीज़ है वो चेक कर सकते हो। और अगर आपने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। प्यारे बच्चों, इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी लेनी है तो इन्फ्यूजन नोट्स का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल आप उसको फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो इन दो चैनल्स के माध्यम से मिल सके। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की जो टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज क्रमांक 20 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। जल्दबाजी में क्या है कि प्रश्न आपका गलत होने की पूरी पूरी संभावना रहती है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। दे, देवबोध और धर्मघोष की किस चौहान राजा के दरबार में थे? क्या पूछ रहा है? देवबोध और धर्मघोष है जो किस चौहान राजा के दरबार में थे? तो ये सारे के सारे चौहान राजा हैं, लेकिन इनमें से कौन से चौहान राजा के दरबार में थे? तो अर्णवराज। किसके राज में थे प्यारे बच्चों? अर्णवराज। अर्णवराज के दरबार में कौन थे? देवबोध और धर्मघोष है, ये अर्णवराज चौहान राजा के दरबार में थे, दोनों के दोनों। चलिए, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वो देखिएगा। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर पर आक्रमण किया था, किसने किया था? पहला खिलजी सुल्तान कौन है जिसने रणथंबोर, सवाईमाधोपुर के अंदर जो रणथंबोर किला है वहां पर आक्रमण किया था? तो उसका नाम था प्यारे बच्चों जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था, खिलजी सुल्तान, जिसने रणथंबोर के किले के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजपूतों के लिए सबसे पहले अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत किस लेखक ने दिया था? कि यह बताया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति है अग्निकुंड से हुई है, ऐसा मत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मत दिया गया था प्यारे बच्चों चंद बरदाई के द्वारा, ये मत दिया गया था। चंद बरदाई ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, ऐसा उनके द्वारा मत दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, वो देखिएगा। राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर हुआ, राजस्थान के इतिहास के अंदर है जो पहला जौहर हुआ, कहाँ पर हुआ और कौन सी सन में हुआ था? तो पहला जौहर हुआ था प्यारे बच्चों आपका 1301 ईस्वी में। कौन सा हुआ था? 1301 ईस्वी के अंदर है, जो कि राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के पूरे इतिहास में पहला जौहर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, वो देखिएगा। राजा हमीर ने पिता जैत्र सिंह की याद में कितने खंभों की छतरी बनाई थी? कितने खंभों की छतरी बनाई थी राजा हमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह? तो ये भी ध्यान रखना है कि राजा हमीर है, उनके पिता का नाम क्या था? जैत्र सिंह था। और उनकी याद में कितने खंभों की छतरी उन्होंने बनवाई थी? उनकी याद में 32 खंभों की छतरी बनाई थी। कितने खंभों की छतरी बनाई थी प्यारे बच्चों? 32 खंभों की छतरी राजा हमीर ने अपने पिता चैत्र की याद में बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरोही के किस राजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? सिरोही का कौन सा राजा था जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करी थी? तो प्यारे बच्चों उस राजा का नाम था शिव सिंह। क्या नाम था?
शिव सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करी थी और ये कहाँ के राजा थे? सिरोही के राजा थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, सिरोही में चौहान वंश का संस्थापक था। सिरोही के अंदर है जो कि चौहान वंश का संस्थापक था, कौन था? अखेराज। क्या नाम था प्यारे बच्चों? अखेराज। अखेराज कहाँ का संस्थापक था? अखेराज सिरोही में चौहान वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 1575 ईस्वी में सिरोही के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? 1575 ईस्वी में अकबर के किस शासक ने, सिरोही के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी? तो उस शासक का नाम था प्यारे बच्चों सुरताना। सुरताना कहाँ का शासक था? सिरोही का। और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कब करी थी? 1575 ईस्वी में। कब करी थी? 1575 ईस्वी में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मालवा के परमारों का उत्पत्ति मूल स्थान कौन सा है? कि मालवा के जो परमार है, परमार शासक है, उनकी उत्पत्ति का मूल स्थान कौन सा है? कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी, कौन से स्थान पे? तो उनका जो मूल स्थान है वो है प्यारे बच्चों आबू। सिरोही का जो माउंट आबू है वो परमारों की उत्पत्ति का क्या है? मूल स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। क्या हुआ? ऑप्शन है बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, 1681 में अकबर ने स्वयं को किस स्थान से भारत का सम्राट घोषित किया था? तो ये तो आपको कन्फर्म हो गया कि अकबर ने अब स्वयं को सम्राट घोषित किया था। कब किया था? 1681 में। लेकिन वो स्थान कौन सा था? वो स्थान था प्यारे बच्चों नाडोल। नाडोल से, नाडोल के युद्ध के बाद में अकबर ने 1681 के अंदर है खुद को अपना स्वयं ही सम्राट घोषित कर दिया गया था। कहा था कि मैं पूरे भारत का क्या हूँ? सम्राट हूँ। और अपनी उपाधि उन्होंने खुद ही ले ली थी 1681 में नाडोल से। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, आबू के परमार राजवंश का प्रतापी राजा था। आबू के अंदर जो परमार राजवंश था उसका प्रतापी राजा कौन था? उस राजा का नाम था प्यारे बच्चों धरणी वरा है। धरणी वरा है जो प्रतापी राजा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। धरणी परा है, वरा है, सॉरी, धरणी वरा है आबू के परमार राजवंश का प्रतापी राजा था। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, नेक्स्ट है, परमार राजा भोज ने चित्तौड़ दुर्ग में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में, चित्तौड़ का जो दुर्ग था उसमें मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था प्यारे बच्चों? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण है परमार राजा भोज ने चित्तौड़ के दुर्ग में करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, परमार शब्द का मूल अर्थ है, परमार शब्द है, ये परमार शब्द है, इसका मूल अर्थ क्या है? मूल अर्थ है प्यारे बच्चों शत्रु को मारने वाला। क्या नाम है? शत्रु को मारने वाला। परमार शब्द का मूल अर्थ है शत्रु को मारने वाला। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, वागड़ के परमारों की राजधानी कौन सी थी? वागड़ के जो परमार हैं उनकी राजधानी कौन सी थी प्यारे बच्चों? आथूर्णा। कौन सी थी?
आथूर्ण है वागड़ के जो परमार है उनकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, नेक्स्ट है, आबू के किस परमार राजा को परमारों का मरुमंडल महाराज कहा जाता था? आबू के किस परमार राजा को परमारों का मरुमंडल महाराज कहा जाता था? उसका नाम था सिंहराज परमार। सिंहराज परमार को परमारों का मरुमंडल महाराज कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, अगला है, वाक्यपतिराज, अमोघ वर्ष, उत्पलराज और पृथ्वी वल्लभ जैसी किस परमार राजा ने उपाधियां धारण करी थी? तो ये उपाधियां हैं वाक्यपतिराज, अमोघ वर्ष, उत्पलराज और पृथ्वी वल्लभ। ये उपाधियां हैं किस राजा ने धारण करी थी? उस राजा का नाम है मुंज। किस राजा ने धारण करी थी? मुंज ने ये उपाधियां है धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, नेक्स्ट है, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद किसको सौंपा था? 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद में किसको सौंप दिया था? कमालुद्दीन खान को। किस, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का दुर्ग कब जीता? 1308 ईस्वी में। फिर किसको सौंप दिया? कमालुद्दीन खान को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा था? क्या नाम कर दिया था? जो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का जो दुर्ग था उसका नाम कर दिया था फिर खेराबाद। क्या नाम किया था? खेराबाद। और ये किसको सौंप दिया था? अभी आपने प्रश्न देखा था, कमालुद्दीन खान को ये दुर्ग है बाद में सौंप दिया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का जो दुर्ग था उसके ऊपर कब आक्रमण किया था? 1311 ईस्वी में। कब किया था प्यारे बच्चों? 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के दुर्ग के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग को जीतने के बाद क्या नाम रखा था? तो ये जलालाबाद। क्या नाम रखा था? जलालाबाद। और सिवाना का दुर्ग का नाम क्या रखा था? खेराबाद। तो ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जालोर दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जालोर का जो दुर्ग है उसको अन्य नाम से जाना जाता है, सोनगढ़ के नाम से। किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? सोनगढ़ के नाम से जालोर दुर्ग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जालोर का प्राचीन नाम था, पुराना नाम क्या था जालोर का? जालोर का पुराना नाम था जाबालीपुर। क्या नाम था प्यारे बच्चों? जाबालीपुर। ये जालोर का पुराना नाम था, प्राचीन नाम था। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 960 ईस्वी में चौहान राजवंश की नाडोल शाखा की स्थापना किसने की थी? 960 ईस्वी में चौहान राजवंश की नाडोल शाखा की स्थापना लक्ष्मण चौहान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लक्ष्मण चौहान के द्वारा 960 ईस्वी में चौहान राजवंश नाडोल शाखा की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जालोर के चौहान राजवंश का संस्थापक था, जालोर के चौहान राजवंश का संस्थापक था प्यारे बच्चों कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल है जो जालोर के
चौहान राजवंश का संस्थापक था। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान में सबसे प्राचीन चौहान राजवंश है, कहाँ का है? सांबर का। सांबर, सांबर में सबसे प्राचीन चौहान राजवंश है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। तो प्यारे बच्चों ये इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न है एसआई एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा अगर आप अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो राजस्थान की, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो प्यारे बच्चे एसआई एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है कि जल्द ही एसआई का नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना है। जुलाई या अगस्त माह तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद में आपको 2-3 महीने का समय और मिल जाएगा। कुल मिलाकर 3-4 माह का समय आपके पास बचा है। उस समय के दौरान आप थ्योरी वाले पार्ट को तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ में आपको ये क्वेश्चन है इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये प्रश्न है हर एग्जाम में यानी कि कहीं ना कहीं पूछे ज़रूर गए हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा हिंदी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं पहले एग्जामों में पूछे गए हैं, वो प्रश्न भी मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। आपके साथ एक टेस्ट सीरीज चलाऊँगा हिंदी के प्रश्नों की भी। तो प्यारे बच्चों इम्पोर्टेंट प्रश्न जो भी निकल कर आएंगे वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा डेली करंट अफेयर की जानकारी के लिए मैंने आपको चैनल बता दिए हैं। इन्फ्यूजन नोट्स का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको वहाँ से डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो प्राप्त हो सके। और टेस्ट सीरीज और अन्य रोजगार से जुड़ी जानकारी आपको इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिली जाएगी। प्यारे बच्चों चलिए कीजिए प्रैक्टिस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, राम राम।